नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने एकला चलो रे वाली नीति अपना ली है। यानी कि साफ हो चुका है कि बिहार के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है, कई और स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अकेले चुनाव लड़ी है। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव उनको नहीं हुआ, अकेले चुनाव लड़के बहुत सारी सीटें नहीं जीत पाए। गुजरात के अंदर लड़े थे, 5 सीटें ही जीत पाए, 5 सीटों पर ही सिमट गए थे। अब बिहार के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं है। हथियार एक ही है जो वो हर स्टेट में इस्तेमाल करते हैं, फ्रीबीज। उसकी एंट्री भी धीरे धीरे हो ही जाएगी बिहार के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर बिहार के अंदर आएंगे प्रचार करने के लिए तो जाहिर सी बात है उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों से उन्हें पंजाब और दिल्ली के अंदर जीत मिली है। हालांकि और सारे स्टेट्स में यह नीति अभी तक उनके लिहाज से कारगर साबित नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो किसका खेल खराब करेंगे। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी। राजकुमार सर, अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है, सीधे तौर पर कह रहे हैं भाई अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी का समर्थन नहीं चाहिए। क्या जनाधार है और किसका खेल खराब होगा इससे? देखिए, केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो खेल खराब करने के लिए ही उतरेंगे जी। केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि पूरी सीटों पे लड़ेंगे, जैसे मायावती ने घोषणा की कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे जी। तो बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होता है, वैसे पहले कुछ 10 साल पहले तक, 10-15 साल पहले तक जब केंद्र में भी होता था तो तीसरे मोर्चे की बात होती थी। उसी तरह से बिहार में भी तीसरे मोर्चे की बात होती है। तो ये तीसरे मोर्चे की संभावनाएं हैं और ये वो मोर्चा है जिसमें ओवैसी की पार्टी हो सकती है, उसमें जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम हो सकती है, उसमें केजरीवाल हो सकते हैं, उसमें मायावती हो सकती हैं और संभवतः ओपी राजभर भी हो सकते हैं जो यूपी कैबिनेट के मंत्री हैं। उन्होंने अभी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बिहार की कुछ सीटों पे। तो ये तीसरा मोर्चा की बात इसलिए होती है कि इतनी पार्टियां उतर जाती हैं मैदान में कि ये फिर होने लगता है कि ये पार्टियां भी एक तीसरे मोर्चे की तरफ उभर सकती हैं। बिल्कुल, ये एनडीए और महागठबंधन के अलावा ये थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा होगा। लेकिन ये तो तय है कि केजरीवाल, जैसे कहा जाता था ओवैसी भी कई जगह बीजेपी की मदद कर जाते हैं, बीजेपी के विरोध में खड़ा लड़के भी जी। उसी तरह से पिछले कुछ सालों से, वर्षों से केजरीवाल भी मोदी जी की और बीजेपी की मदद कर जा रहे हैं विरोध करते करते। उसका सबसे बढ़िया बेहतर उदाहरण है आपको गुजरात में चुनाव लड़े, 5 सीटें तो जीते उनकी पार्टी, जो अच्छा प्रदर्शन की 5 सीटें, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की बड़ी बुरी दुर्गति कर दी जी। दिल्ली में तो सब उदाहरण सबके सामने है कि दिल्ली से कांग्रेस खत्म हो गई पूरी तरह से, वो केजरीवाल की ही देन है। और याद कीजिएगा 2014 में या 19 में, मुझे अभी इस पे वो है कि केजरीवाल बनारस चले गए थे मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने 2 लाख वोट काट लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि तीसरे नंबर पे चले गए वहाँ कांग्रेस के अजय राय। और अभी 2024 के चुनाव में जो अजय राय ने उम्मीद से ज़्यादा वोट हासिल किया था जी, तो क्योंकि केजरीवाल नहीं लड़े थे। तो अब बिहार में भी यही स्थिति होने वाली है। बिल्कुल, केजरीवाल लड़ेंगे और महागठबंधन की उनका वोट काटेंगे और उनका खेल खराब करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे ये उन्हीं वोटरों को लुभाएंगे जो महागठबंधन में हैं, क्योंकि एनडीए के वोटर तो केजरीवाल के साथ जाने से रहे। तो इसका सीधा नुकसान जो है महागठबंधन या यूं कहा जाए तो तेजस्वी यादव को होगा, जो मुख्यमंत्री बनने के, जो है जीतने के बाद सपने देख रहे हैं, जिसकी तैयारी आरजेडी कर रही है। तो उसको कुठाराघात होगा और उससे भी ज़्यादा ये संभावना है कि कांग्रेस के लिए ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसी योजना है कि जहां कांग्रेस मजबूत है तो वहीं पे केजरीवाल अपना दांव ज़्यादा लगाएंगे, वहाँ जोर ज़्यादा लगाएंगे। वजह यह है कि कांग्रेस के जो वोटर हैं वो आसानी से केजरीवाल की तरफ जा सकते हैं, उनकी पार्टी की तरफ जा सकते हैं।
तो इसलिए ज्यादा नुकसान जो है कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन राजकुमार जी, एक कहावत बड़ी चर्चित रहती है, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। जीत की गुंजाइश तो खैर नहीं है आम आदमी पार्टी की बिहार के अंदर। वो अभी हो सकता है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए इस वक्त बिहार के अंदर है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार के अंदर जातीय कार्ड बहुत चलता है। अरविंद केजरीवाल को अब तक हमने, जाहिर सी बात है, फ्रीबीज के ऊपर ही राजनीति करते हुए देखा है। हमने कभी जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति अरविंद केजरीवाल उतनी नहीं करते हैं। तो क्या बिहार के अंदर ये उनके लिए भी एक सीख होगी, एक नया चैप्टर राजनीति का वो खुलेगा? क्योंकि बिल्कुल ही पूरे तरीके से वो एक नेता बन चुके हैं, अब हर तरीके की पॉलिटिक्स उनको सीखनी है। तो क्या जाति कार्ड खेलना यहां बिहार के राजनीति में वो सीख जाएंगे? देखिए, वो केजरीवाल होता है, कुछ लोगों को कहा जाता है गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल, वो राजनीति में आने से पहले राजनीति सीख चुके थे अच्छी तरीके से जी। और वरना कोई आदमी पार्टी खड़ा करे और साल भर के भीतर सरकार बना ले जाए किसी राज्य में, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं होता है। वो हर मोर्चे पे, लेकिन उनके जितने भी दाव थे वो शॉर्ट टर्म कामयाबी के लिए थे, वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ था नहीं। तो यही वजह थी कि 2 टर्म तो इन्होंने दिल्ली में राज किया, उसके बाद जो है फिर बैकफुट पे आ गए। रही बात अब बिहार की, तो जाति कार्ड तो वो खेलते। हरियाणा में जब लड़े थे चुनाव तो अपनी जाति बताई थी। दिल्ली में भी उनको जब लगा कि वनिया वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग जो है बीजेपी के साथ है, तो खुद को अपना व्यापारी वर्ग से जोड़ के बताने लगे, अपनी जाति बताने लगे, जो कि आज तक किसी को नहीं बताया था। और धर्म का जो है वो तुष्टीकरण वाला थोड़ा सा दाव तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला था, थोड़ा कांग्रेस से कम और बीजेपी से बहुत ज्यादा, तो कामयाबी भी मिली थी दिल्ली में। तो ये सब चीजें तो वो जानते हैं, वो बिहार में भी आजमाएंगे, उन्हें पता है वहां किस तरह की राजनीति चलती है, तो वो आजमाएंगे। लेकिन उनके साथ मुसीबत यह है कि उनका कैडर कहाँ है, उनके लिए नेता कहाँ है। 243 नेता, कैंडिडेट, प्रत्याशी उनके लिए चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि न जनाधार है कोई, न उनका कोई नेता है, न उनका कार्यकर्ता है, न कोई कैडर है। तो ऐसे में बिहार में अब चूंकि नेता बन चुके हैं, नहीं भी लड़ते तो सवाल उठता कि भाई आप तो राजनीति में है, ऐसी क्या वजह है कि इतना इंपॉर्टेंट राज्य जो है बिल्कुल बिहार आप छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए हिंदी बेल्ट है तो उनको मतलब कुछ नहीं होगा तो मौजूदगी दर्ज करा देंगे कि केजरीवाल आए हैं, चुनाव प्रचार किया है और उनकी पार्टी के लोग भी खड़े थे। इससे ज़्यादा वही करेंगे कि खेल खराब करेंगे महागठबंधन का। लेकिन अगर मान के चलिए, अब जाहिर सी बात है, अब चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है तो बिहार के अंदर आएंगे भी, प्रचार भी करेंगे दबा करके। रैलियों में अगर भीड़ आती है, लोग उनकी बातों पर एतबार करते हैं, यकीन करते हैं, तो क्या ऐसा भी संभव है कि तेजस्वी यादव जो है वो अप्रोच करें? क्योंकि देखिए, इंडी गठबंधन से तो पूरी तरह अलग हो चुके हैं साफ तौर पर। दिल्ली के अंदर चुनाव हारते ही एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार शुरू हो ही गया था कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। तो जब अगर ऐसा होता है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ये देखते हैं कि नहीं भाई, भीड़ तो आ रही है, जनता उनको सुनना चाहती है, चाहे वो उनके वादों के जरिए ही, तो क्या तेजस्वी यादव ऐसा चांसेस है कि अप्रोच करें कि भाई साथ में देख लेते हैं एक आध सीटों पर? तेजस्वी यादव को ये पता है कि उनका चेहरा जो है उनके लिए गठबंधन में काम आएगा नहीं आएगा, उन्हें पता है। और दूसरी रही बात भीड़ की, तो भीड़ की मैं बात याद दिलाना चाहूँगा, 2008 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव था जी, 2008 या 2009 का था। तो 2009 में सोनिया गांधी वहाँ प्रचार करने जाती थी बिहार में, जो भीड़ जुटती थी तो उनको लगा कि भाई एकदम सैलाब है पूरा। तो भीड़ कभी वोटर है लेकिन वोट बन के तब्दील होता है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बिहार में महाराजगंज लोकसभा सीट पे वो प्रचार करने गई थी, वहाँ लाखों की भीड़ आ गई, मतलब मैदान छोटा पड़ गया। उम्मीद से ज़्यादा, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग आ गए। उनको लगा कि भाई अब यहाँ तो मैदान मार जाएंगे। पता चला कि उनके प्रत्याशी का जो है जमानत जब्त हो गया। तो भीड़ ये जीत का पैमाना नहीं होती। बहुत लोग देखने सुनने ज़रूर आते हैं, लेकिन वो देखने सुनने वाले लोग वोट भी देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल, भीड़ तो देखिए, भीड़ तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है। भीड़ लाने के भी दो तरीके हैं, जनता सब समझती है। तो देखिए, अब अरविंद केजरीवाल बिहार के अंदर आएंगे, वादे करेंगे, भीड़ भी आएगी, जनता सुनेगी, टीवी पर आपको अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे, बिहार चुनाव में उनका नाम सुनाई देगा। लेकिन किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे,
ये तो जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास ना कोई चेहरा है बिहार के अंदर, ना कोई बड़ा नाम है। अरविंद केजरीवाल ही अपने आप में एक नाम है, जो रैली में जाएंगे तो भीड़ आने वाली है, वरना दूसरा कोई नेता, हाँ हालांकि दिल्ली के अंदर जो बड़े नेता हैं, पंजाब के अंदर जो बड़े नेता हैं, अगर वो बिहार के अंदर आए तो थोड़ी बहुत भीड़ उधर भी जुट सकती है, लेकिन बिहार का कोई लोकल चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने दम पर रैली करे तो बहुत कम चांस है कि जनता उन्हें सुनने के लिए आएगी। बहरहाल अरविंद केजरीवाल का अगला मूव क्या होता है, सबसे जरूरी चीज तो जनता यही सुनना चाहेगी कि बिहार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल वादे क्या क्या करते हैं, क्योंकि मुद्दे सारे बुनियादी हैं। खैर, अब आने वाला वक्त तो बताएगा ही अरविंद केजरीवाल कौन सा चुनावी दांव खेलते हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत बिहार झारखंड के साथ।